नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। सर्जिकल स्ट्राइक, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही ये शब्द एक बहुत सामान्य हो चला है। आए दिन किसी न किसी पार्टी का कोई भी नेता सर्जिकल स्ट्राइक का नाम ले ही लेता है। यही नहीं बल्कि एक दूसरे पर जुबानी हमला करने के लिए नेता सर्जिकल स्ट्राइक का अब सहारा लेने लगे हैं। चाहे बात पीएम मोदी की किसी नई योजना की हो या फिर राहुल गांधी का कोई भी चुनाव से पहले नया ऐलान हो, उसे कहीं ना कहीं लोग सर्जिकल स्ट्राइक का नाम ही दे देते हैं। लेकिन इन दिनों पीएम मोदी और उनकी पार्टी के नेता चुनावी सभा के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का काफी सहारा ले रहे हैं, जिसको लेकर वो विपक्ष पर जुबानी हमला कर रहे हैं। और हमला करने की सबसे बड़ी वजह है कि विपक्ष की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगना। खैर, अब तक तो बीजेपी ही सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर 56 इंच का सीना तानकर ही बोलती आई है, मगर अब कांग्रेस भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मैदान में आ गई है और मैदान में आकर चुनाव से पहले बड़ा ऐलान भी कर दिया है। ऐलान करते हुए कहा है कि इस बार अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। जैसा ये बयान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को ऐसी स्ट्राइक करने का बहुत शौक है। वे कभी सीमा पर तो कभी अंतरिक्ष में स्ट्राइक करने की बात कहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो 5 सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। साथ ही जयराम रमेश ने विस्तार से बताया कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही कौन कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। जयराम रमेश ने मीडिया से बताया, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो सबसे पहले स्ट्राइक बेरोजगारी पर करेगी। देश में युवाओं को उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार मिलेगा। कोई प्राइवेट काम धंधा करना चाहता है तो उसके लिए नियम इतने आसान कर दिए जाएंगे कि युवाओं को कहीं भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दूसरी स्ट्राइक नोटबंदी के बाद देश में जो बुरे हालात बने हैं उस पर की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि किसानों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हैं। उन्हें फसल का उचित दाम तक नहीं मिल पा रहा है और इन्हीं समस्या पर कांग्रेस तीसरी स्ट्राइक करेगी। चौथी स्ट्राइक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी जनता को परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों क्षेत्रों की दिक्कतों को दूर करने के लिए चौथी स्ट्राइक की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि 5वीं स्ट्राइक उन लोगों पर होगी जो देश के गरीब लोगों का धन लूटकर विदेश में भाग गए हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने स्ट्राइक को लेकर जो बात कही है उसको लेकर आपकी क्या राय है? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।